वेबसाइट बना ली और अब उसका एसईओ करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। देन दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को यूज करके एकदम स्क्रैच से ये सीखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट का एसईओ किया जाता है। बनाएंगे एक डिटेल्ड एसईओ स्ट्रैटेजी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट का विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ में डिटेल्ड ऑन पेज टेक्निकल एंड ऑफ पेज स्ट्रैटेजी बना सकते हो। उसी के साथ साथ कंटेंट आइडियाज, कंटेंट गैप एनालिसिस और बैकलिंक स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि बिना एसईओ स्ट्रैटेजी के एसईओ करना इज लाइक गोइंग ऑन अ ट्रिप विदाउट एनी जीपीएस। डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे कैसे, हमें यही अगर नहीं पता होगा तो हम कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो भले ही आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है, एक बिजनेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप एक बिगिनर हैं या फिर एक प्रोफेशनल हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WSCubeTech यूट्यूब चैनल। सो जिनको नहीं पता, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि एसईओ क्या होता है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं कि वो सर्च इंजन पर बेटर रैंक करे, सर्च इंजन पर उसकी विजिबिलिटी बढ़े, या फिर मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो सर्च इंजन पर, गूगल पर जब भी कोई पर्सन आपकी वेबसाइट रिलेटेड कोई भी कीवर्ड टाइप कर रहा है, कुछ भी सर्च कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस वहां टॉप पर दिखे। इन सब चीजों के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उन सबको हम कहते हैं एसईओ। तो एसईओ एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें काफी सारा एफर्ट्स एंड टाइम जाता है। अब एफर्ट्स को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन टाइम को सेव करने के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग एंड न्यू आइडियाज के लिए हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे एग्जाम्पल एक लाइव वेबसाइट का, एक इंटीरियर डिजाइनिंग वेबसाइट का, जस्ट फॉर द रेफरेंस। आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट, अपने निश की वेबसाइट चूज कर सकते हो, या फिर अपने क्लाइंट की या खुद की जो आपकी पर्सनल वेबसाइट है उस पर आप काम कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के साथ में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम चैट जीपीटी को यूटिलाइज करेंगे फॉर एसईओ। एसईओ से याद आया कि अगर आप हमारे साथ में डिटेल्ड प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो WSCubeTech आपके लिए लेकर आया है डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप सिर्फ 20 वीक्स में कवर करते हैं 5 माइलस्टोन्स, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स, वेबसाइट क्रिएशन करवाने के साथ साथ एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ साथ आप सीखते हैं डिटेल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ साथ आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी एआई बेस्ड मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन पर भी आप काम करते हो। एंड नॉट जस्ट दिस, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 20+ लाइव प्रोजेक्ट्स जिन पर आप काम करते हैं, जिन पर आप लाइव सीखते हैं, जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में मिलता है एकदम इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और इसी के साथ साथ हम आपको हेल्प करते हैं रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, पोर्टफोलियो क्रिएशन, मॉक टेस्ट, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन जैसे स्किल्स में भी, जो आपको रेडी करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने के लिए। ये प्रोग्राम एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, यानी इस प्रोग्राम को फिनिश करने के बाद में आपको एक इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसे आप अपने रिज्यूमे में ऐड करके अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में शुरू कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू नो मोर and know more about the discounts, then you can call on this number, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उसे आप फिल आउट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। तो चैट जीपीटी पर काम शुरू करने से पहले पहले हमें अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करना है। पहले हमें ये देखना है कि हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स क्या हैं, टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज इशू कौन कौन से हैं, और जिनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। लेकिन एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ले रही हूँ जिसका नाम है एसईओ ऑप्टिमर। ओके, सो इस वेबसाइट पर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के ये देखेंगे कि हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पर जो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ वो मैं एक इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड वेबसाइट का ले रही हूँ। दिस इज अ बिजनेस वेबसाइट। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करें, इन चीजों को फॉलो करें, तो आप अपनी वेबसाइट, अपने क्लाइंट की वेबसाइट या कोई भी डमी वेबसाइट ले सकते हैं। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं होम मेकर इंटीरियर.com का। ठीक है, सो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट का आपको जो होम पेज का यूआरएल है उसको कॉपी करना है
और एसईओ ऑप्टिमर में आपको इसको ऑडिट करना है। आप इसकी जगह पर जो भी आपका फेवरेट वेबसाइट ऑडिट टूल है वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये इसलिए ले रही हूँ बिकॉज़ दिस इज़ वेरी ईज़ी टू यूज़। यहाँ पर आपको लॉगिन या कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको पहले आपको एनालिसिस करना है, फिर हम आगे क्या करना है वो बात करेंगे। अब यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को एक बड़ा ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है that I will provide you a detailed SEO analysis of my website. You have to help me with the following when asked. कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एसईओ, प्रायोरिटी वाइज। अब ये प्रायोरिटी वाइज का मतलब क्या है? अब ये आपको स्ट्रैटेजी बता देगा, लेकिन कब क्या कौन सी चीज करनी है वो मुझे सीक्वेंस में चाहिए, राइट? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको मेरे को पहले एड्रेस करना पड़ेगा। देन कंटेंट आइडियाज। ओके, सो अब जब मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला तो चैट जीपीटी अब मुझसे डिटेल्ड एसईओ एनालिसिस मांगेगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई है, पहला तरीका ये है कि आप कॉपी करके इसको पेस्ट करो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, अगर मैं कॉपी करूंगी तो बहुत ज्यादा मेसअप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में एक चीज शेयर कर दूंगी, एक छोटा सा हैक है। आपको इसको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप के अंदर आपको कंट्रोल प्लस पी सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है आप प्रिंट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर पेज को। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि ये जो पर्टिकुलर पेज है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, मैं इसको करूंगी, ठीक है? और इसको मैं प्रिंट जब मैं करूंगी तो ये मेरे डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, इस तरह से सेव कर लेती हूँ। ओके, कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए, XYZ, है ना? और इसको आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर आप चैट जीपीटी पर अभी आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऐड करने का ऑप्शन आपके पास फ्री वाले ऑप्शन में भी है। सो अब हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये अपना जो मैंने ऑडिट करी थी या एनालिसिस किया था वो मैंने ले लिया कि यूज दिस पीडीएफ फॉर डिटेल्ड एसईओ ऑडिट, ठीक है? और यहाँ पर मैं और थोड़ी-सी डिटेल अपने बिज़नेस के बारे में डाल देती हूँ, जैसे कि नेम ऑफ द बिज़नेस, टारगेटेड कीवर्ड, ठीक है? एक कीवर्ड हम डाल देते हैं यहाँ पर, ओके? बस ये 2 चीज़ें मैं अभी डाल रही हूँ। आप और चाहो तो डिटेल डाल सकते हो, लाइक थीम, और सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पर दे सकते हो रेफरेंस के लिए, राइट? और यहाँ पर मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, नाउ फीड इट इन योर मेमोरी, हेल्प मी व्हेन आई आस्क। ओके, सिंपल चीज़ है, मतलब अभी ये हमें कोई वो नहीं देगा, अभी सिर्फ अपनी मेमोरी में इसको सेव कर लेगा। तो मैं एंटर यहाँ पे प्रेस करती हूँ और ये यहाँ पर इसको सेव कर लिया है इसने, राइट? और अब जो मैं प्रॉम्प्ट्स आपको दूंगी, आपको डिटेल में वैसे ही फॉलो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए बड़ा सिंपल सा प्रॉम्प्ट हम देंगे, जिससे कि हम कुछ कीवर्ड आइडियाज निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, आज के टाइम में लॉन्ग टेल कीवर्ड, कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रेदर देन बहुत ज्यादा डीप डाइव करने से कीवर्ड रिसर्च में आप ट्राई कीजिए कुछ 10-15 आप कीवर्ड्स ऐसे निकालें जो कि कॉन्वर्जेशनल हो, लॉन्ग टेल हो, एज वेल एज आंसर बेस्ड आपके कीवर्ड्स हो। तो चलिए हम वो करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर मैंने बड़ा ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट रखा है कि यूज इंटीरियर डिजाइनिंग इन मुंबई एज अ सेंट्रल सीड कीवर्ड। अब आपको एक सीड कीवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा जिसके इन एंड अराउंड ये आपके कीवर्ड्स निकालेगा। सीड कीवर्ड जिसको हम सेंट्रलाइज कीवर्ड भी बोलते हैं या हमारा मेन कीवर्ड भी बोलते हैं, तो वो आपका सिंपल ही रहेगा। Identify 15 long tail keywords that potential customers might use when they look for answers। अब मैंने आंसर्स यहाँ पे क्यों किया है? अगर मैं 2 साल पहले रिसर्च कर रही होती तो उस टाइम मुझे आंसर बेस्ड कीवर्ड्स की नहीं, बल्कि मुझे कमर्शियल और इस तरह की कीवर्ड्स की जरूरत होती। लेकिन अभी मुझे आंसर बेस्ड कीवर्ड चाहिए सो दैट एआई सर्च में एज वेल एज गूगल सर्च में मैं दोनों में रैंक कर पाऊँ, ठीक है? तो आंसर्स पहले हम 15 को एक काम करते हैं, हम 30 कीवर्ड्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से फिर हम और चूज कर सकते हैं, इसमें से फिर हम कमर्शियल को अलग कर सकते हैं, ठीक है? सो अब हमने ये प्रॉम्प्ट दिया है, लेट्स सी क्या हमें आइडियाज मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि इस तरह से कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल दिए। कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइस कर दिया है, किचन वाइज, फर्नीचर वाइज, इस तरह से। अब यहाँ पर नाउ चूज टॉप 10 कीवर्ड दैट विल हेल्प मी रैंक इन एआई ओवरव्यू एज वेल एज सर्व ऑल्सो प्रोवाइड द रीजन। अब ये जो 30 कीवर्ड्स हैं इसमें से मैं टॉप 10 यहाँ पर निकलवा रही हूँ और उन्हीं को ही हम यूज करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको टेबल मिल जाएगी, आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रीजन भी यहाँ पर दिया गया है और काफी बेहतरीन कीवर्ड्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है? सो ये आपके कीवर्ड्स हैं, आप चाहें तो इनका कॉम्पिटिशन और वॉल्यूम वगैरह चेक कर सकते हो, बट
आई डोंट थिंक आज के टाइम में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? क्योंकि आज के टाइम में इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ओके? सो ये आपके पास कीवर्ड रिसर्च आ गई। अब आप इसको एक और कमांड दे सकते हो कि नाउ गिव मी अ पीडीएफ और एन एक्सेल ऑफ दीस कीवर्ड्स, तो आपके पास एक एक्सेल भी आ जाएगी, ओके? सो ये अब हमारे पास कीवर्ड्स हो गए, मतलब फर्स्ट चीज़ हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजी की, ओके? सो नाउ प्रोवाइड मी Now give me detailed step-by-step on-page SEO strategy on the basis of SEO audit. Okay? ये बहुत ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेम प्रॉम्प्ट आप ऑन पेज एसईओ के लिए यूज करोगे, सेम आप ऑफ पेज के लिए, सेम टेक्निकल के लिए, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ एंड लेट्स सी आपके पास में एक डिटेल आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्रिटिकल फिक्सेस, अब ये बेस याद रखिएगा, ये सिर्फ अपने मन से कोई चीजें नहीं कर रहा है, जो आपने इसको एसईओ ऑडिट दिया है उसके बेसिस पर काम कर रहा है, ठीक है? अब मैं इसको एक बार पॉज कर देती हूँ, जस्ट क्योंकि हम सीख रहे हैं चीजें। अब आपको क्या करना है, ये जो एक एक पॉइंट है, ओके? सो अब आप इसको पेस्ट करेंगे और अब ये क्या बोल रहा है, टाइटल टैग्स एंड पुअर टाइटल को वो करो। तो मैं बोलूंगी नाउ गिव मी सम नाउ गिव मी title tags for each page on the basis of keywords selected, ठीक है? तो ये हमने दिया, मतलब एक एक करके अब जो पॉइंटर्स हैं हम उनको क्या कर रहे हैं और चैट जीपीटी से काम करवा रहे हैं। तो ये देखिए अगेन यहाँ पर एक लिस्ट आ गई, होम पेज, अबाउट अस पेज, सर्विस, रेसिडेंशियल इंटीरियर, ये जो है उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर आ गया। ऑलराइट, सो ये आप देख सकते हो। अब सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन मांग सकते हैं, मतलब ये एक ही आपकी शीट बन जाएगी। तो मैं इसी में ही ये जो मेरा मैंने जो क्वेरी डाली है, इसी को ही मैं क्या कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ और मेटा टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ये चीज डाल देती हूँ, ओके? एंड और H1 टैग्स भी हैं, राइट? तो H1 टैग्स भी कर देती हूँ मैं, H1 टैग्स, ठीक है? ये तीनों चीजें डाल देती हूँ, तो मेरे को एक साथ ही क्या मिल जाएगी, एक पूरी टेबल मिल जाएगी जिसमें हमारा टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, एज वेल एज हेडिंग होगा। ओके, सो ये देखो होम पेज, अबाउट अस पेज। अब ये सेम चीज को आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो, भाई मुझे एक एक्सेल में निकाल के दे दो, पेज वाइज ऐसे बने हुए, क्या क्या कॉलम्स चाहिए, क्या क्या रोज चाहिए, आप दे सकते हो। तो आपको एक एक्सेल दे देगा, आप उसको डाउनलोड करके देन उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब ये बात हो गई हमारी किसकी, ऑन पेज की, एंड आई होप आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल गया होगा। और अब हम ऑन पेज के साथ साथ में अब हम सेम प्रॉम्प्ट यूज करेंगे और हम यहाँ पर टेक्निकल एसईओ की बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो। और याद रखिएगा, आई रिपीट अगेन, ये जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है, ये बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर द कंडीशन योर वेबसाइट इज इन, ओके? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसएसएल। अभी यहाँ पर एक और भी चीज याद रखना, अभी आपको ये चीजें मान लो नहीं आती, तो अब हम एक एक पॉइंट को लेकर और बोलेंगे नाउ गिव मी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑन हाउ टू अप्लाई दिस। तो अब जो भी, जैसे पहला हमारा स्टेप था कि इस तरह से नाउ गिव मी डिटेल स्टेप बाय प्रोसेस ऑन दिस वन, फर्स्ट वन है ना? तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को लेते जाएंगे और ये आपको क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेप को आपको कैसे मतलब अप्लाई करना है, कैसे आपको अपने होस्टिंग सर्वर में जाना है, वहां पर एसएसएल खरीदना है, उसको अप्लाई करना है, अगर नहीं है तो ये सारी चीजें भी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमारे पास में जब ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ स्ट्रैटेजी आ गई है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी हमें पता चल गया है, तो अब हम ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, राइट? सो अब डिटेल स्टेप बाय स्टेप ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजी जो है हम यहाँ पे करेंगे। याद रखिएगा प्रायोरिटी वाइज और ऑन द बेसिस ऑफ एसईओ ऑडिट, ये प्रॉम्प्ट में ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पर लोकल बिजनेस लिस्टिंग, अब यहाँ पर ये आपको सजेस्ट कर रहा है। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, इस लोकल बिजनेस लिस्टिंग को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करने वाली हूँ और अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि नाउ गिव मी 100 relevant business listing sites to perform this activity. ओके, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए ऑफ पेज एसईओ के बाद, उसके बाद कीजिएगा। अभी मैं आपको, बिकॉज आपको मैं सिखा रही हूँ तो उस वजह से मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ बीच में, मतलब स्किप कर रही हूँ कुछ चीजें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा ब्रांड इंडियन है लाइक दैट, तो ये इस तरह से 100 मुझे ये प्रोवाइड कर देगा। अगर कई बार ये रुक जाता है तो आप इसको सिंपली बोल लीजिएगा कि गिव मी मोर, ओके? सो इस तरह से ये लिंक आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन पर जाकर
क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपनी बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब नाउ गिव मी टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड पोस्ट आइडियाज फॉर बिजनेस लिस्टिंग। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो जो चैट जीपीटी हमें स्ट्रैटेजी बता रहा है, हम उस पॉइंटर को ले रहे हैं और उस पॉइंटर से पहले तो कौन सी साइट पर करना है वो हम लिस्ट ले रहे हैं, फिर उस साइट पर क्या लिखना है, क्या टाइटल लिखना है, क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो भी हम इससे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखो मल्टीपल ऑप्शन दिया है, तो हर वेबसाइट पर आपको जाकर एक ही टाइटल नहीं बल्कि अलग-अलग टाइटल की वैरायटी आपको लिखनी है। मतलब किसी एक वेबसाइट पर फर्स्ट आपने टाइटल लिख लिया, सेकंड पर सेकंड, थर्ड पे थर्ड, इस तरह से। ओके, सो ये आप देख सकते हो, ये आपको और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हो गया। अब यहाँ पर पोस्ट आइडियाज भी आपको मिल जाएंगे, और पोस्ट अगर आपको जनरेट करना है तो उसके लिए भी आप प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से ही मांग सकते हो। उसी के साथ साथ रिव्यू एक्विजिशन, यानी जो आपकी बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हैं या गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, वहां पर आप रिव्यूज मांगिए, ये यहाँ पर बोल रहा है। इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप और एक्सटेंड करा सकते हो। हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, तो यहाँ पर गेस्ट पोस्ट आउटरीच है। अब यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने बिजनेस लिस्टिंग के लिए किया। गेस्ट पोस्ट के लिए पहले साइट्स निकलवाओ, फिर साइट्स निकालने के बाद में अब आपको टॉपिक आइडियाज निकलवाने हैं कि किस टॉपिक पर क्या कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और इफ यू आर गुड एट दैट तो चैट जीपीटी से आप आर्टिकल्स ब्लॉग्स भी लिखवा सकते हो, बट ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत पर्सनलाइजेशन ऐड करना मत भूलिएगा। वैसे अगर आपको आर्टिकल और ब्लॉग लिखने के लिए एक अच्छी साइट चाहिए तो आई थिंक जेमिनाई इज वेरी गुड। जेमिनाई आपको इमेज के साथ में आर्टिकल लिख के देता है, तो वो भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। एंड इफ यू वांट मोर वीडियो और मोर डिटेल्ड वीडियो ऑन जेमिनाइज आर्टिकल विथ पिक्चर्स, सो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। तो ये हमारे ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजी हो गई। उसी के साथ में अब हम कंटेंट आइडियाज निकलवाएंगे। ठीक है। अब ये कंटेंट आइडियाज हम क्यों निकलवा रहे हैं, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे या हम बिजनेस लिस्टिंग पर पोस्ट करेंगे या आर्टिकल ब्लॉग सबमिशन करेंगे, तब हमें कंटेंट आइडियाज चाहिए होंगे। ओके, सो अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि नाउ गिव मी 20 हाई ट्रेंडिंग ब्लॉग आर्टिकल टॉपिक आइडियाज दैट विल हेल्प मी गेट बेटर विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजिन्स। ओके, सो अब यहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। अब आर्टिकल के मतलब टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन टॉपिक्स को यूज करके आप आउटलाइन क्रिएट करवा सकते हो, फिर आउटलाइन को आप और एक्सपेंड करवा सकते हो एंड लिख सकते हो बेटर आर्टिकल्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये आपको टॉपिक मिल रहे हैं, दीज आर एक्चुअली हाई ट्रेंडिंग। ठीक है, आप इनका ट्रेंड चेक भी कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स में जाकर, और इनको जब आप अपनी वेबसाइट में एज अ ब्लॉग पोस्ट करोगे या फिर इनको ब्लॉग सबमिशन या आर्टिकल सबमिशन के लिए यूज करोगे, तो आपका एसईओ काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। सो दिस इज अ वे जिससे आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो एसईओ के लिए। लेकिन याद रखिएगा, पर्सनलाइजेशन, आपकी खुद की क्रिएटिविटी, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। चैट जीपीटी इज देयर टू जनरेट सम आइडियाज, न्यू आइडियाज, एज वेल एज एन योर असिस्टेंट। ठीक है। लेकिन इवेंचुअली इन चीजों को जो अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, और उसी के साथ साथ कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, रन टाइम पर चेंजेस करने हैं, और पर्सनलाइज्ड कंटेंट लिखना है जो कि एक्चुअली हमारे यूजर को इम्प्रेस करे, तो इसके लिए आपको खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, चैट जीपीटी से आप अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। साथ ही आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं या कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। डू नॉट forget to like this video and subscribe to WSCubeTech YouTube channel. I'll see you guys in next video. तब तक keep learning.